लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है मसूरी में, जो रहता है अवैध कब्जे करने में उनको तोड़ा जा रहा है। आज काम किया गया है सभासद है उनके नेतृत्व में। उनका कहना है कि नगर पालिका द्वारा उनको रसीदें दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको हटाया गया है। इस पर आपको देखिए, हम सभी को पता है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रशासन के निर्देशों पे आज ये अतिक्रमण अभियान पूरे शहर में और पूरे प्रदेश में ये चल रहा है। और निश्चित तौर पर क्योंकि जब किसी चीज़ की अति हो जाती है, बहुत सारे किसी चीज़ की सुंदरता ख़राब होने लगती है, तो ऐसी कार्रवाई प्रशासन को करने का मजबूरन एक स्टेप उठाना पड़ता है। और हम देख रहे थे कि अतिक्रमण काफ़ी ज़्यादा मसूरी के अंदर बढ़ गया था। जगह जगह खोखे गड़ गए थे, मैगी पॉइंट्स बन गए थे और सार्वजनिक जगहों पे कब्जे होने लग गए थे। और उसके मद्देनज़र प्रशासन ने ये स्टेप लिया है। नगर पालिका तो एक कार्रवाई का माध्यम है। और मुझे लगता है जो ये रसीदें पूर्व में जो या पूर्व अध्यक्षों द्वारा काटी गई, ये केवल एक जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए काटी गई है। अगर आप किसी की रसीद काट रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस जगह के ओनर बन गए। नगर पालिका ने अगर वो रसीद काटी है तो उसका केवल एक टैक्स लेने का पर्पस होगा कि सफाई के लिए जो टैक्स लिया जाता है उसका पर्पस होगा। उससे किसी भी रसीद से आप किसी ज़मीन के ओनर नहीं बन सकते। और अगर किसी ने गलत रसीद काटी है तो उन लोगों को ब्लेम करे जिन्होंने उनकी रसीदें काटी हैं। एक रसीदें एक अध्याशी, ये एक बिल्कुल नियम विरुद्ध रूल है। और जिन्होंने भी ये करा है उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके संरक्षण में कार्य है उनको भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर ठीक है आपको किसी को दुकान देनी है, आप लीगल तरीके से दो, आप दुकानें बनाओ और प्रॉपर तरीके से उसका आवंटन करो। वो एक सीधा जो रास्ता है वो ये तरीका है। अगर आप किसी की ऐसे पर्ची काट देते हैं और इन पर्ची को दिखाते हैं, हाँ ठीक है किसी की लीज़ पुरानी है तो वो मान्य होगी, लेकिन अध्यासी के रूप में जो पर्ची जिन लोगों की कटी है वो बिल्कुल मान्य नहीं। उससे आप लीगल ओनरशिप अपनी प्रूव नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि सबको लगता है कि क्योंकि जब अतिक्रमण होता है सबको, जितने भी राजनीतिक लोग होते हैं उनको नुकसान होता है, उनके लोगों के घर टूटते हैं, किसी की रोजी टूटती है, रोजी छिनती है। तो राजनीतिक व्यक्ति के लिए तो बहुत असमंजस की स्थिति पैदा होती है। लेकिन मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा, आप गलत काम को शय मत दें, किसी को अतिक्रमण के लिए प्रेरित ना करें, क्योंकि उसके जो नतीजे होते हैं, जो उसका अंतिम जो निर्णय होता है, जो रिज़ल्ट होता है वो ख़राब होता है। तो अगर आपको किसी को संरक्षण करने, आप अपने एरिया में वेंडर जोन बनवाइए, पालिका की तरफ से कोई मना नहीं है। आप पालिका से दुकानें बनवाइए, आप दीजिए गरीब लोगों को, बेरोजगार को दीजिए, लेकिन एक नियम से दीजिए, नियम अच्छे तरीके से दीजिए। सड़कें बनाने के अलावा ईओ साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर जो है वो शहर के काफ़ी सारे लोगों में आक्रोश देखा गया और पालिका का अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है, किस प्रकार की कार्रवाई? हमारे मेरे ऑफिस में जो है हमारे माननीय सभासद श्रीमती गीता कुमारी जी यहाँ पे एक डेलीगेट लाए थे और उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। तो उनका ये कहना है कि जो अतिक्रमण है वो गलत ढंग से हो रहा है। तो हमने उनसे बात की तो हमने ये कहा है कि जहाँ पर यातायात मार्ग बाधित हो रहा है उस अतिक्रमण को हम हटाएंगे। जहाँ तक जो सही आदमी कहीं पे बैठा होगा तो उसके साथ हम अन्याय नहीं करेंगे, उसका सही रूप से हम उसको वो करेंगे। सर, जब पालिका द्वारा ही सालों की जो है वो पर्चियाँ कटी हुई हैं तो उसके बाद जो है वो अतिक्रमणकारी कैसे हुआ और बिना नोटिस के उसको हटा दिया गया? नहीं, सार्वजनिक मार्ग पे यदि किसी नगर पालिका हो, किसी विभाग ने उसको बैठाया है तो गलत तरीके से बैठाया है, उसको हटना ही है। क्योंकि वो जनता का मार्ग है और जनता यातायात उससे बाधित हो रहा है और आम नागरिक को वहाँ पे आने जाने में परेशानी हो रही है, इसलिए उसको हटना ही जरूरी है वहाँ से। सर, जो है बोर्ड पहले भी थी, नेता पहले भी थे, अध्यक्ष पहले भी थी, पालिका पहले भी था, लेकिन 20 सालों का अतिक्रमण आज ही कैसे दिख रहा है लोगों को? नहीं, अब यातायात काफ़ी बढ़ गया है और इसमें जो है यातायात जब ज़्यादा हो गया है तो लोगों को मार्ग जो है बाधित हो रहे हैं और परेशानी लोगों को हो रही है, इसलिए हमको उनको मजबूरन ही हटाना पड़ रहा है। सर, वेंडर जोन हमने कुछ चिन्हित कर दिए हैं, जहाँ जितने हमारे पास वेंडर हैं उनको हम उसको एडजस्टमेंट करेंगे लोगों का। और जितने भी हमने खोखा धार के हटाए हैं उनके हम ये करेंगे, सोचेंगे उनके विषय में कि हम इनको वेंडर जोन बना के शिफ्ट करें। सर, बहुत ये सारे हमारी तरफ से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और हम करेंगे किसी साथ। कहीं ना कहीं गीता वालों के साथ एसडीएम साहब की वार्ता हो गई है, वो मामला एसडीएम साहब तय करेंगे। और होटल वालों से उनकी बात हो गई, होटल वालों ने उनको स्वीकार कर दिया है कि हम पार्किंग के विषय में वो कोई डिसीजन लेंगे। तो अभी फिलहाल ऑब्जेक्शन लगाए हैं पालिका के अतिक्रमण के खिलाफ, क्या क्या है पूरे? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि पालिका द्वारा जो सूची प्रशासन को भेजी जा रही है
वो न्याय संगत नहीं है, उसमें पक्षपात है। कुछ लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और कुछ लोगों के नाम उजागर किए जा रहे हैं। जो बोल नहीं सकता है, निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग, केवल उन्हीं पे कार्यवाही हो रही है। रेस्ट बाकी लोगों को पालिका संरक्षण दे रही है, उनके नाम डिस्क्लोज नहीं कर रही है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। अतिक्रमण का नहीं, मैं अतिक्रमण में हो रहे पक्षपात का विरोध करूंगी। और इसी के साथ साथ जिन लोगों का पैसा जमा है उन्हें अतिक्रमणकारी कह के बुलाना कोई भी न्यायोचित बात नहीं है। ऐसे मैंने इन लोगों को बोला, अगर आपके पैसे जमा है तो आप इन पे मानहानि का दावा कीजिए, क्योंकि आप किराएदार थे, आप अतिक्रमणकारी नहीं हैं। तो किस तरीके से ये आपका अतिक्रमणकारी बोल के आपकी मानहानि को भी चोट पहुंचा रहे हैं और आपका जो जगह थी जो आपको प्रोवाइड किया गया था, जिसके लिए आप किराया देते थे, उसको तोड़ के ध्वस्त कर दिया गया, जो बिल्कुल गलत है। अधिशासी अधिकारी महोदय ने तुरंत डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया, लेकिन डिपार्टमेंट ने कोई इसमें अच्छे तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की, ना जवाब दिया। उनसे कहा गया, मैंने उनसे कहा कि जब आप जाते हैं अतिक्रमण ड्राइव पे तो क्या आपके पास नक्शा है, क्या आप एक स्केल लेके जाते हैं, आप लोगों को बताते हैं। आपने तो लोगों को पालिका में बुला रखा है कि आप अपने कागज़ दिखाइए। अगर आप अतिक्रमण ड्राइव पे जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए कि ये पालिका की भूमि है। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि पालिका की भूमि का है। कल ही एक प्रकरण ऐसा हुआ था कंपनी गार्डन में, इन्होंने कहा PWD और NH की जगह, और इन्होंने वहाँ पे निशान लगा दिया। महिला ने वो खोखा खुद तोड़ा डर के मारे कि जैसे बिल्लू वाल्मीकि को ले गए थे, मुझे ना ले जाए। लेकिन आज वहाँ पे एक प्राइवेट व्यक्ति ने अपना निर्माण कर दिया, उसने कहा ये मेरी प्राइवेट संपत्ति है, जिससे साफ जाहिर होता है कि पालिका को पता ही नहीं है कि भूमि कहाँ पे है। बस वो चल पड़े हैं ड्राइव में कि एक ड्राइव करनी है और दिखाना है हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन जानकारी उनको बिल्कुल भी नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है या फिर न्याय का कोई आदेश है, उसका पालन होना चाहिए, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आके नहीं देखेंगे कि अतिक्रमण कहाँ पे है, उसके लिए पालिका को जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजा गया है। उनका फर्ज बनता है कि वो सही तरीके से पारदर्शिता के साथ एक सूची बना के दे, ना कि ऐसा भेदभाव करें। जिनका किराया जमा है वो एक सूचना बना के दे। मेरा पद बहुत छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी महोदय का इसमें एक दायित्व बनता था कि वो प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करते, उनसे समय मांगते और उनसे ये कहते कि हमें 15 दिन का समय दिया जाए, हम इसमें सहयोग करेंगे और हम आपको व्यवस्था करके देते। ये पहल पालिका को करनी चाहिए थी। आपको लगता है सरकार दबाव में चला रही पालिका के? मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसा कि आपने अभी सवाल करा था कि माननीय मुख्यमंत्री का ये जो अतिक्रमण ड्राइव चल रहा है, ये किसी भी तरह जो है जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसमें प्रशासन का दुरुपयोग जो है किया जा रहा है और गरीब लोगों को, आम लोगों को इसमें जो है परेशान किया जा रहा है, उनको शोषण किया जा रहा है। ये ड्राइव मात्र दिखावा है, इसके पीछे पता नहीं कौन से उद्देश्य पूरे करने के लिए जो है नगर पालिका द्वारा ये काम किया जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि अगर अतिक्रमण कहीं पर है तो पहले उसको निरीक्षण किया जाए। उस अतिक्रमणकर्ता के पास अगर किराए की रसीद है तो उसको जांचा जाए, उसकी सुनवाई की जाए, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाए। ये ऐसा लगता है जैसे कोई पर्सनल एजेंडा जो है अपना पूरा करने के लिए, व्यक्तिगत एजेंडा पूरा करने के लिए सारी कार्रवाई हो रही है। इसमें मसूरी के जो मूल लोग हैं, कई जो 40 वर्षों से बैठे हुए हैं, 30 वर्षों से बैठे हैं, जिनके पास रसीदें हैं किराए की, उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। और जिसको चाह रहे हैं उसको जो है ये अपना जोर ज़बरदस्ती से कहते हैं कि सरकारी गुंडागिर्दी करके जो है उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। तो ये गलत है, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस विषय में आज नगर पालिका अधिशासी अधिकारी महोदय से ही बात हुई है, SDM साहब से ही बात हुई है। तो अगर इस तरीके से ये कार्य होता रहा तो इसका हम विरोध करेंगे। ये अन्याय मसूरी की जनता के साथ जो है हम होने नहीं देंगे। देखिए, नगर पालिका प्रशासन द्वारा, खासकर नगर पालिका अधिशासी द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और जिन दुकानदार व्यापारी भाइयों पर किराए की रसीद पिछले कई दशकों से हैं, 30 साल 40 साल से रसीदें हैं, उन लोगों की दुकानों को तोड़ा गया है। इसको हम अपना मानव अधिकार का हनन मानते हैं और अधिशासी अधिकारी की हमने शिकायत मानव अधिकार में करी है और माननीय मुख्यमंत्री को भी करी है। ये साफ दर्शाता है कि जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के हैं, उनकी मानसिकता व्यापारियों का उत्पीड़न है और नगर पालिका के किराएदारों को बेदखल कर अपने चहेते लोगों को बिठाने की मंशा साफ दिख रही है। इसके विरोध में आज मानव अधिकार आयोग में हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है और जल्द ही हम मुख्यमंत्री से मिलकर अधिशासी अधिकारी के तबादले की बात करेंगे। सर, जो मसूरी के हमारे व्यापारी हैं, नागरिक हैं, जिन पे नगर पालिका की किराए की रसीदें पिछले कई वर्षों से हैं, उन पे किराएदारी की रसीद होने के बावजूद दुकानें तोड़ी गई,
बिना नोटिस दिए तोड़ी गई, बिना समय दिए तोड़ी गई और बिना किसी जवाब उनको दाखिल करने के समय दिए बिना दुकानें तोड़ दी गई, जो कि कानूनी जुर्म है। कम से कम 15 दिन का समय एक दुकानदार को देना चाहिए था, बताना चाहिए था उसकी गलती कहाँ है और क्यों नगर पालिका द्वारा आज तक किराया लिया गया और क्यों एकाएक दुकान तोड़ने की बात की जा रही है। से मीटिंग की गई, क्या कुछ डिस्कशन हुआ? कर रही है, प्रशासन को भी गुमराह कर रही है। देखिए, अतिक्रमण के नाम पे आप मुझे बताइए कि जिनका किराया जमा हो रखा है टिल डेट, आज तक की डेट का किराया जमा हो रखा है, तो वो अतिक्रमणकारी कैसे हो? अतिक्रमणकारी का असली मीनिंग क्या होता है इन लोगों को यही नहीं पता। अगर मैंने इनसे पूछा तो ये कहते हैं नहीं जी, अगर ये बैठे हैं जो पैसा आ रहा है हमारे पास वो भूमि शुल्क है। अगर आपके घर में, मेरा सवाल है कि अगर आपके घर में आप कोई किराएदार रखते हो या उसे भूमि शुल्क पे देते हो, उससे भूमि खाली कराने से पहले उसे कहोगे नहीं कि मेरी भूमि है भाई ये खाली कर दो तुम। आप मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, और आप पक्षपात कर रहे हो। आप कुछ लोगों को तो छोड़ रहे हो, पालिका ऐसा कर रही है कि कुछ लोगों को बख्श दिया जा रहा है, उनके नाम प्रशासन को दिए ही नहीं जा रहे हैं, और जो लगता है कि उनका वोट बैंक नहीं है, जो उनके साथ नहीं जाएंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि पालिका ने मौखिक आश्वासन दिया है कि अभी अगर आपके तोड़ भी जाते हैं 1 महीने में हम आपको बढ़िया दुकान बना के दे देंगे। आप मुझे बताइए, पिछली बोर्ड बैठक में आप भी थे, जो दुकानें आवंटित हुई और पिछले अतिक्रमण में जिन लोगों की दुकानें तोड़ी गई थी उनको भी ऐसा ही आश्वासन दिया गया था, पर क्या उनको दुकानें मिली? तो झूठे आश्वासन देना पालिका बंद करे। अतिक्रमण पे कार्रवाई होनी चाहिए तो निष्पक्ष रूप से करें, ये नहीं कि निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग पे हो रही है, एक उच्च वर्ग को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। आप अगर आप जाके पिक्चर पैलेस पे देखेंगे तो वहां पे भी आपको देखने में मिलेगा, एक जायडा जी है वहां पे, उनका पर्ची कट रखी थी अच्छी खासी और उनका इन्होंने सीज कर दिया है। तो अगर उनका सीज कर दिया तो ऐसी कई और जगह है जिनको चाय की दुकान के लिए दिया गया था, लेकिन आज वो बड़े बड़े गेस्ट हाउस बना के बैठे हैं, उनका सीज नहीं किया गया। तो ऐसी बहुत सी अनियमितताएं हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहा है, न्याय संगत जनता के बीच में नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना यह है, अतिक्रमण हटे, हम अतिक्रमण का सपोर्ट करते हैं, लेकिन निष्पक्ष रूप से। ये नहीं कि डंडा खाली गरीब पे चल रहा है या फिर क्या बोलते हैं। आप देखिए होटल की पार्किंग, थोड़े दिन पहले आप भी उस मीटिंग में थे, कैमल बैग रोड पे जितने भी होटल है उनकी पार्किंग नहीं है। उन्हें ये शटल सर्विस के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा ये फिजिबल ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते शटल सर्विस, लेकिन गाड़ियां आज भी वही खड़ी। तो क्या पालिका इनको हटा के वहां पे उनको पार्किंग प्रोवाइड करना चाहती है? मेरा सवाल है पालिका से। और पालिका ने जितने लोगों से किराया जमा करा था क्या सब पे कार्रवाई की है? ये एक शराब का ठेका पिक्चर पैलेस पे खुला हुआ, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? वो भी तो किराएदार है, उसे क्यों नहीं तोड़ा गया? 1 लाख रुपया उससे लिया जा रहा है तो उसे क्यों नहीं तोड़ा गया? उसका क्यों कंटिन्यू किया गया? अगर कोई छोटा व्यक्ति है उसका तोड़ दिया गया, उनका क्यों नहीं तोड़ा गया? पालिका निष्पक्ष कार्रवाई करे, हम पालिका के साथ खड़े, हम पालिका को सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक आंख से सबको देखे, तेरा मेरे के भाव से ना देखे। हम इसका विरोध करते हैं। मैम क्या कारण? और कहीं ना कहीं मुझे तो इसमें साजिश की बू आती है कि फिर से लोगों की किराएदारी करेंगे। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि किराएदारी करके लोगों से सेटलमेंट किया जाता है, ठीक है, और उनको कह दिया जाता है कि ठीक है दे देंगे, और कुछ